एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी जो वीडियो है वो एसएससी सीएचएसएल के ऊपर होने वाली है। एसएससी सीएचएसएल की कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कब आप लोगों का एग्जाम होगा और कैसे कैसे आप लोग इस चीज़ को आगे प्रोसीड कर सकते हो ताकि एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग लेके आओ। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी और हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आप एक 12th पास एस्पिरेंट हो और अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ऑफिस जॉब होगी आप लोगों की, आगे भी आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे जाके आप ऑफिस के अंदर अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो, सीजीएल निकाल सकते हो, यूपीएससी वगैरह के लिए भी तैयारी कर सकते हो। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अभी जो फॉर्म की भरने की लास्ट डेट है वो भी बची हुई है, तो आप इस फॉर्म को भर के अपना जो सिलेक्शन है वो ले सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड। इस एग्जाम के अंदर क्या होता है, 100 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं और 200 नंबर का होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मगर मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप लोगों का 0.5 का जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा, जो आपका सही वाला टोटल हो रहा होगा उसके अंदर से। सारे एग्जाम्स के अंदर सिमिलर ही होता है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इस चीज़ में। 4 सब्जेक्ट आप लोगों से क्या पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। 4 सब्जेक्ट आप लोगों से इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बिल्कुल 2 कॉपी होता है सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसकी। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं और वो सीएचएसएल का एग्जाम जरूर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम होता है। एक तरह से आप लोगों के लिए ये बोल सकते हो आप मॉक टेस्ट हो जाता है, रियल वाला मॉक टेस्ट। तो इस वजह से वो लोग भी इस एग्जाम को देना बिल्कुल प्रीफर करते हैं। हम जो टारगेट स्कोर लेके चलेंगे वो लगभग 150 नंबर लेके चलेंगे कि 150 नंबर के आसपास हम अगर स्कोर करेंगे तो एक अच्छा आप लोगों को ये बोल सकते हो आप पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आप लोगों की रहेगी। तो 150 नंबर का टारगेट कैसे कैसे निकालना है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो मैथ्स और रीजनिंग है दोनों के मिला के आप लोगों का लगभग 90 स्कोर होना चाहिए। 90 स्कोर अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग में कर लिया, उसके बाद इंग्लिश और जीएस जो आप लोगों के 2 सब्जेक्ट बचेंगे उसके अंदर अराउंड आप लोगों को 60 स्कोर करना है। 60 में से 40 प्लस आप लोग स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, और बाकी के जो बचेंगे 20 से कम ही नंबर आप लोगों के बचेंगे वो आप लोगों को जीएस के अंदर स्कोर करने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको करना है। इंग्लिश के अंदर देखो, अगर आप सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हो और जेन्युइनली आप तैयारी कर रहे हो तो अभी तक आप लोगों ने कुछ चीज़ें तो ऑलमोस्ट कर ली होंगी। अगर अभी तक भी कुछ चीज़ें आपने लोगों ने नहीं की हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 वाली बुक आती है उसके साथ में ना जाके आप 120 रूल की एक नमिता बंसल मैम की पीडीएफ है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। वो 120 रूल्स आप लोग सिर्फ याद कर लेना और उसके साथ साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर एक सेक्शन के एरर्स, इम्प्रूवमेंट और फिलर, 3 सेक्शन से आप लोगों के ग्रामर के लिए। तीनों सेक्शन के आप लोगों को 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। डेली आप 30 करके भी हर सेक्शन से कर सकते हो, या फिर डेली आप लोग 50 करके 2 सेक्शन एक बार कर लो फिर एक सेक्शन को बाद में कर लो। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। 600 क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार करने हैं। एक बार आप पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, दूसरी बार में सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं आते थे। क्लियर। उसके बाद में तीसरी चीज जो आप लोगों को करनी है वो है वोकेबलरी से रिलेटेड। ग्रामर में आपने रूल्स पढ़ लिए और जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लिए, हो गया आपका काम। अगर आपने रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 से या किसी और टीचर से, तो आप लोगों ने वहां से पढ़े और वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है जिसके अंदर दिसंबर 2023 तक के लेटेस्ट सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके दिए हुए हैं, आप इसको भी ले सकते हो और इसके अंदर से जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी बुक मैं रिकमेंड करती हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, या कोई टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, कुछ भी बताती हूँ, उन सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। बुक्स अगर आप परचेज करनी है तो उस लिंक से जाके आप परचेज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिलेगा। हर एक चीज़ का लिंक आप लोगों को उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने प्रीवियस ईयर की एक बुक ले ली जिसके अंदर से आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया।
उसके साथ साथ में वोकेबलरी हमें करनी है। वोकेबलरी हम क्या करेंगे, एटलीस्ट हम क्या करेंगे, 1000 ईच सेक्शन करेंगे। 1 वर्ड, ईडियम 1000 एक हजार, और सिनोनियम्स हम 800 करेंगे। एंटोनियम्स अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, अगर कोई कर सकता है तो 1000 आप सिनोनियम्स भी कर लेना। तीनों सेक्शन के 1000 करेंगे। 1000 कहाँ से करेंगे, प्रीवियस ईयर के करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो आपके किरण के अंदर भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी, और ब्लैक बुक के अंदर भी अवेलेबल है। तीनों में से जो भी चीज़ आप लोगों के पास में अवेलेबल है वहीं से आप लोग कर सकते हो। डेली के आप लोगों को एक टारगेट बना लेना है कि 30, 40, 50 जितना भी आप कर सकते हो उतना कर लो। कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको 1 वर्ड याद हो रहे होंगे, और जिनको सिनोनियम्स याद, वो ईडियम्स याद हो रहे होंगे, लेकिन सिनोनियम्स याद नहीं हो रहे होंगे। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग हेल्प ले सकते हैं जो आप लोगों के मेथड्स होते हैं, जैसे रूट वर्ड वाला मेथड है या निमोनिक्स वाला मेथड है। रूट वर्ड के साथ में अगर आप जाना चाहते हो तो नियोन पब्लिकेशन की एक वर्ड पावर के नाम से बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, और एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में समझा रखी है कि एक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे इस वर्ड को डेवलप किया गया, और आप लोगों को उसके बाद में याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो जिन लोगों की दिक्कत रहती है कि हमें वोकेबलरी याद नहीं होती, वो उस बुक के साथ में जा सकते हैं, वहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। और जो नियोन की ऑलमोस्ट बुक है, उनकी सारी पीडीएफ्स मैंने अपनी फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहाँ से जाके आप लोग इनकी पीडीएफ्स ले सकते हो, और वहाँ से भी पढ़ के देख सकते हो कि हाँ ये आप लोगों के लिए यूजफुल है भी या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो तीसरा सेक्शन है रीडिंग वाला सेक्शन। जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है उनको काफ़ी दिक्कत आ रही होगी क्लोज टेस्ट को करने में, पीक्यूआरएस को करने में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ऑलमोस्ट कर पा रहे होंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जिनको दिक्कत आ रही है, उन लोगों के लिए एक सोल्यूशन है कि नियोन की क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज तीनों की बुक आती है, फ्री पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, पहले मैंने आपको बता दिया है। बुक अगर आप लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो। इनमें से क्या करना है, डेली के 2 क्लोज टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, और 10 पीक्यूआरएस आप लोगों को लगाने हैं। प्री के अंदर पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, मेंस के अंदर पैसेज आएगा, उस टाइम के ऊपर हम पैसेज के ऊपर काम कर लेंगे। इतना काम अगर आप इंग्लिश के अंदर डेली कर लोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि बिल्कुल भी आप लोगों का जो इंग्लिश है वो वीक नहीं रहने वाली है। मेरे जैसे एस्पिरेंट जिनके 2 नंबर आते थे इंग्लिश के अंदर, वो 45, 50 तक स्कोर ले जा सकते हो, तो आप तो बिल्कुल ले जा सकते हो। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि ये सारी चीज़ें, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बोलूँगी प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। वो टेक्स्ट बुक से आप लोग लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक को पास आप लोगों को पास प्रो आप लोगों को वैसे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर फिलहाल सेल भी आप लोगों की चल रही है। अगर आप DSSC कूपन कोड लगाओगे तो 12% का आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके साथ साथ में CHSL के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाने हैं, और फुल मॉक टेस्ट पे आप लोगों को CHSL के लगाने हैं। अभी आप लोगों के लगभग 70 दिन बचे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप वीक के अंदर 5 टेस्ट एटलीस्ट लगाओ। अगर 5 नहीं लगा सकते हो तो 4 आप फुल टेस्ट लगा लो, और 2 मिनी टेस्ट लगा लो। मिनी टेस्ट भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर ही अवेलेबल होंगे। जो भी टेक्स्ट बुक का पास ले रहा है वो पास प्रो लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर टेस्ट इंक्लूडेड है। जो पास है उसके अंदर प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड नहीं है। इंग्लिश के अंदर ये सारी चीज़ें कर लोगे, मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक ले लोगे। उसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या है, बहुत सिंपल फंडा होता है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर ऑलरेडी रीजनिंग के अंदर बेसिक्स आपने पढ़ लिए हैं, क्लियर हैं, तो 3-4 टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिलोलिज्म, वेन डायग्राम और काउंटिंग ऑफ फिगर। और कुछ लोगों को ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत होती है तो वो पढ़ सकते हो, वरना 7 टॉपिक आप लोगों के हैं जो आपको पढ़ने हैं, और जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए आप पीडीएफ्स वगैरह भी अवेलेबल होती है टेलीग्राम के ऊपर, उनको भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज फॉर्मेट वाली बुक भी ले सकते हो। चैप्टर वाइज फॉर्मेट वाली बुक अगर आप लोगों को लेनी है तो किरण की भी अवेलेबल है, जैसे इंग्लिश की अवेलेबल है वैसे ही चारों सब्जेक्ट की अवेलेबल है, और बाकी भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हो। और उसके अंदर से डेली 50 क्वेश्चन ईच सेक्शन से आप लोगों को प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देने हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है,
एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लेना है प्रीवियस ईयर का। 25 क्वेश्चन का होगा, 10 मिनट के अंदर आप लोग सोल्व कर लोगे। डेली मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर्टिकुलर जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आ रहे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसके बाद में 45 प्लस स्कोर करना रीजनिंग के अंदर बिल्कुल भी मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, उसके बाद में जीएस के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ सेक्शन के अंदर देखो एडवांस भी और अर्थमेटिक भी दोनों इक्वल पोर्शन में आता है, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप छोड़ के नहीं चल सकते हो, दोनों को आप लोगों को करना होगा। अब करने के लिए करना कैसे है, एक्चुअली मैथ्स के अंदर इतनी सारी वैरायटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से करें। दो चीज़ें सिर्फ फॉलो करनी है। पहली, आपको किसी टीचर से आप लोगों को अपने जो नोट्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं, कि किसी टीचर से आपने अपने चैप्टर्स को पढ़ लिया, उसके साथ साथ में उसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए, एक चीज़। उसके बाद में दूसरी चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उससे तीसरी चीज़ आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक टीचर से पढ़ लो, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उनके नोट्स बना लो और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। वही सेम किरण की इस मैथ्स के लिए भी अवेलेबल है, बाकी किसी की लेना चाहते हो तो वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इंग्लिश और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी प्रीवियस ईयर की बुक होनी ही होनी चाहिए। हार्डली कोई ऐसा एस्पिरेंट होता होगा एसएससी के अंदर जिसने मैथ्स और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए मैथ्स और इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। उसके बाद में हमारा लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है, वो है जीएस। जीएस के अंदर देखो 3 सेक्शन होते हैं बेसिकली। एक होता है जो सामान्य ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। दूसरा सेक्शन होता है स्टैटिक जीके और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। पहले हम वो वाले सेक्शन की बात करते हैं जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं। उसको हम लुसेंट, मनोहर पांडे या फिर किरण की एक 1 लाइनर वाली बुक आती है, इन तीनों बुक्स में से कहीं भी एक बुक से कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल है, या फिर आपके पास हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं किसी से, वहाँ से आप कर लो। उसमें से भी सबसे पहले आप हिस्ट्री करोगे, पॉलिटी करोगे और ज्योग्राफी करोगे। उसके बाद में अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग इकोनॉमिक्स और साइंस के ऊपर दे सकते हो। अदरवाइज इन 3 सब्जेक्ट्स को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ इन्हीं से आ जाते हैं आपके। उसके बाद में स्टैटिक जीके, डेली आप जो ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे उसके साथ साथ में एक टॉपिक स्टैटिक जीके का भी आप पढ़ोगे। एक टॉपिक को 2, 3, 4 दिन जितनी भी आप लोगों की डिमांड है उतना दे सकते हो आप लोग। स्टैटिक जीके को पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। एक गॉडफादर के नाम से बुक आती है न्यून की, और उसकी फ्री पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा रखी है। अगर आप कोई बच्चा ऐसा है बुक परचेज नहीं कर सकता है तो वो उस पीडीएफ से पढ़ सकता है। अदरवाइज एक सर हैं नवीन सर जो RWA पे पढ़ाते हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है एसएससी के लिए स्टैटिक जीके की, वो उस प्लेलिस्ट को भी आप रेफ़र करके अपनी जो तैयारी है स्टैटिक जीके के लिए वो कर सकते हो। 2 चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब थर्ड चीज़ आप लोगों की बचती करंट अफेयर्स। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करनी है। उसको मंथली भी फॉर्मेट में करेंगे और टॉपिक वाइज फॉर्मेट में भी हम करेंगे। और उसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, एक मैगजीन ले लेनी है। जैसे आप लोगों की आभास सैनी सर की आती है सुपर करंट अफेयर्स वाली, तो आप उस पीडीएफ के थ्रू आप लोग जो अपनी प्रैक्टिस है करंट अफेयर्स की वो कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। इससे अलग अगर आपका कोई भी डाउट रहा है CHSL से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो। अगर आप फ्री स्टडी प्लान चाहते हो CHSL का कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूं 70 दिन का, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर भी काम करूंगी। वैसे सच बताऊं तो काफ़ी वर्कलोड है, ऑफिस का भी वर्कलोड है, यूट्यूब का भी देखना होता है, टेलीग्राम का भी देखना होता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि मैं कैसे भी करके मैनेज कर पाऊँ, आप लोगों को फ्री स्टडी प्लान दे पाऊँ। अगर कुछ भी और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।